Hello everyone, Namaskar. My name is Vinay and you are at the Step Ahead YouTube channel. दोस्तों आज हम बात करेंगे एक और अपॉर्चुनिटी की. दिस अपॉर्चुनिटी इज प्रोवाइडेड बाय द यंग लीडर्स फॉर एक्टिव सिटीजनशिप, द मोबिलिटी चैंपियंस. बिफोर गोइंग ahead, I would like to take you the brief कि ये this is for the part time. This is not the continuous program, continuous fellowship. So if you are working or if you are studying somewhere, if you are doing some work, you can just give a few hours in the week and you can continue with this opportunity. And this is for the Delhi specific, so that you can just decide and you can keep continue watching the video. So let's go ahead with the details of this fellowship. Welcome to the family of changemakers. We are a step ahead, and we are the like a group of volunteers, fellows from the different fellowships, and we are supporting the aspirants coming to the fellowships with the like information as well as preparations. So आज हम बात करेंगे इस वीडियो में about this program particularly. The application, what is the duration, its stipend, last date, what will be the location, and आपको उस आधार पे तय करना है कि you should join it or not. So let me start with the basic introduction about the YLAC. So YLAC is an organization founded by Harvard and Oxford alumni. By Young Leaders for Active Citizenship aims to increase the participation of young people in the democratic process. So they usually organize a few projects, few program जहाँ पे वो youngsters को शामिल करते हैं. They are also working with the schools to just strengthen the democracy, right? So YLAC's interventions are designed to equip citizens with a better understanding of the society they live in, जहाँ पर रहते हैं, and the challenges that it confronts. So basically इनका aim जो है वो जो यंगस्टर्स हैं उनके पर्सपेक्टिव्स को ब्रॉडन करना और उनके लिए क्रिटिकली थिंकिंग प्रोसेस उनके भीतर डेवलप करना, सोशियो पॉलिटिकल डेवलप थिंकिंग कंस्ट्रक्ट करना, एंड उनका जो लीडरशिप पोटेंशियल है उसको टैप करना. तो दे आर रनिंग बेसिकली द डिजिटल लिटरेसी के अराउंड भी प्रोग्राम चलाते हैं, सिटीजनशिप के अराउंड, एक्टिव सिटीजनशिप के अराउंड प्रोग्राम चलाते हैं. सो YLAC इज करेंटली वर्किंग फॉर 15 सिटीज जो मैप में आपको दिख रहे हैं, और कंटिन्यूसली दे आर एक्सपेंडिंग. सो व्हाट दे आर डूइंग बेसिकली, दे आर जस्ट बिल्डिंग द कैपेसिटी टू लीड द चेंज. सो क्रिटिकल थिंकिंग पर काम करते हैं, एम्पैथी, लीडरशिप, प्रोजेक्ट एंड कैंपेन, एडवोकेसी फॉर चेंज, सिविक एक्शन और इम्पैक्ट. दीज आर देयर वर्क. फाइनली कमिंग टू द प्रोग्राम, जो एक प्रोग्राम इनका है उस पर बात करते हैं. सो एज यू नो दैट द इंडिया इज लाइक सम ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड, यानी बहुत सारा पॉल्यूशन है. कंजेस्टेड सिटीज हैं इंडिया में कई सारे, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कानपुर, लखनऊ. एंड सो जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज नॉट सस्टेनेबल, राइट. एंड जो फाइनली जो एंड रिजल्ट होता है दैट इज कि जो ट्रेवल का टाइम होता है, मेंटल का स्ट्रेस है, और आपकी जो आपका हेल्थ है, आपकी वेलनेस है, दैट अफेक्टेड. एंड फाइनली जो सिटीजन्स हैं वो अफेक्ट होते हैं और वो परेशान होते हैं. सो इट इज़ आई थिंक वी एज सिटीजन हु नीड टू अर्जेंटली टेक ऑन द मेंटल ऑफ हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी. सो सिटीज़ को बेहतर कैसे किया जाए, बेहतर डिज़ाइन कैसे किया जाए ताकि वो सारे के सारे सिटीजन्स के लिए बेटर हो, पॉल्यूशन कम हो, ट्रैवल टाइम कम हो जाए, जो भी ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे ठीक हो सकती हैं. तो उसके अराउंड ये दे आर बिल्डिंग अ कैडर ऑफ मोबिलिटी चैंपियंस. सो एज पार्ट ऑफ द सस्टेनेबल मोबिलिटी नेटवर्क SMN, YLAC हैज जॉइंड हैंड्स विद द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन जैसे असर है, ITDP है, पर्पज, सेंसिंग लोकल एंड झटका. दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन जो इनके साथ मिलकर ये लोग एक मॉडल डेवलप कर रहे हैं, और आइदर वुड से रीमॉडल द अर्बन मोबिलिटी लैंडस्केप इन द कंट्री, कि अर्बन जो सिटीज़ हैं उनको कैसे रीमॉडल किया जाए. सो एज अ मेंबर ऑफ दिस नेटवर्क, YLAC इज फोकसिंग ऑन एस्टेब्लिशिंग सिटीजन incubation hubs. So means they are asking the citizen to lead the change, to participate and decide the solutions,
राइट. सो दे आर डिसाइडिंग लाइक आइडेंटिफाइंग ग्रूम द पैशनेट यंग रेजिडेंट्स. उसी शहर के जो यंगस्टर्स हैं उनको एज ए मोबिलिटी चैंपियंस बना रहे हैं. उसका एम है जस्ट टू मोबिलाइज सिटीजन एडवोकेट्स टू पुश द एजेंडा ऑन सस्टेनेबल मोबिलिटी बाय एडवोकेसी एंड पॉलिसी. सो बेसिकली जो सिटीज में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, आर दे सस्टेनेबल, आर दे गोइंग टू इम्पैक्ट पॉजिटिवली टू द पीपल, दे आर वर्किंग अपॉन दैट. सो द मोबिलिटी चैंपियंस प्रोग्राम ये पहले इन्होंने लॉन्च किया था बेंगलुरु में with the Bengaluru moving campaign in August 2020, यानी last year, and another city edition January to April 2021. They are just running in the Bengaluru, and they were just making that the sustainable mobility space. And BILEC is now bringing the mobility champions program to Delhi, right? So अब ये दिल्ली में इसको शुरू करना चाहते हैं, दिल्ली के लोगों को लेना चाहते हैं और दिल्ली के आसपास के लोगों को जो दिल्ली में ट्रैवल कर पाए. सो दे आर फाइंडिंग आउट सम पीपल, यंग पैशनेट पीपल, जो कि सिटी की जो समस्याएं हैं मोस्टली ट्रांसपोर्टेशन मोबिलिटी के अराउंड, उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं. कमिंग टू द प्रोग्राम पार्ट. सो द मोबिलिटी चैंपियन प्रोग्राम इन दिल्ली 4 महीने का पार्ट टाइम एंगेजमेंट रहेगा, एज आई सेड अर्लियर, वेयर 12 पैशनेट यंग रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली एनसीआर रीजन विल बी ग्रूम्ड. यानी उनको ये ट्रेनिंग देंगे, उनको तैयार करेंगे एंड एज अ मोबिलिटी चैंपियन ग्रूम किए जाएंगे टू एम्पलीफाई द मूवमेंट ऑन सस्टेनेबल मोबिलिटी इन द सिटी, राइट. सो जब वो उनको ग्रूम करेंगे तो वो डिसाइड करेंगे कि हम मोबिलिटी को कैसे सस्टेनेबल बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं. टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द एंगेजमेंट, BILEC will partner with prominent organization working in the issue. Each selected champion will be tasked to work with the partner for the duration of program. So mostly क्या होगा कि BILEC will like work with the different partners जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और हर एक चैंपियन को एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करना होगा, राइट. एंड द BILEC managing the overall engagement. This structure will give the champions an opportunity to engage with, learn from, and support the pioneers in the sustainable mobility space, while exploring actionable solutions and undertaking advocacy to further the cause of better transportation and connectivity. दिल्ली में रोल डिस्क्रिप्शन, बेसिकली आपके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का रहेगा. सो यू विल वर्क क्लोजली विद द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो पार्टनर्स रहेंगी BILEC के साथ, टू सपोर्ट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट एंड कैंपेन ऑन द इश्यूज, build on existing research to strengthen advocacy for identified solutions with policy makers, citizen group. मतलब आपको रिसर्च करना है कि कौन कौन सी पॉलिसीज इन्हें अमेंड करना है या रीडिजाइन करना है. क्रिएट नॉलेज प्रोडक्ट्स सच एज ग्राफिक्स, ड्राफ्ट रिप्रेजेंटेशंस एंड ओपिनियन पीसेस, एंड एंगेज रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स थ्रू द यूज ऑफ ट्रेडिशनल एंड सोशल मीडिया, राइट. तो ये बेसिक वर्क है. बेसिक वर्क आपका एडवोकेसी का है, रिसर्च और फाइंडिंग्स का है. आप सॉल्यूशंस प्लान करोगे, डिजाइन करोगे एंड एडवोकेट करोगे, सो दैट अदर ऑर्गेनाइजेशन जो आपके साथ काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स कैन फोकस अपॉन दैट एंड कैन टेक योर सॉल्यूशन टू इम्प्लीमेंट. एलिजिबिलिटी क्या है? बेसिकली देयर इज नो स्पेसिफिक एजुकेशनल एलिजिबिलिटी. वर्किंग प्रोफेशनल्स या स्टूडेंट्स जिनकी एज 22 से 30 हो, फिजिकली बेस्ड इन दिल्ली एनसीआर, राइट, जिनका एडवोकेसी और एक्टिविज्म में पैशन हो, ठीक है. दे शुड हैव अ पैशन टू वर्क ऑन द इशू ऑफ सस्टेनेबल मोबिलिटी एंड अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अंडरलाइंग इश्यूज एंड पोटेंशियल सॉल्यूशंस. उनको इश्यूज पता होने चाहिए दिल्ली के, खासकर ट्रांसपोर्टेशन में, और उसके सॉल्यूशंस वो क्या सोच पा रहे हैं. एबिलिटी टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, बेसिकली रिटन और स्पीकिंग. सेल्फ ड्रिवन होने चाहिए with a strong leadership capabilities, someone who is proactive and capable of working with minimal supervision. So आपके लिए अगर if I would simplify the eligibility, if you are working professional or if you are a student between the age of 22 to 30 and you are living in Delhi and you are passionate about कि इस ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है और मुझे लर्न करना है, अपना लीडरशिप स्किल बढ़ाना है, you can apply. They will have a different ways to base और parameters to understand about you कि आपके भीतर जो बाकी के eligibility criteria है वो है या नहीं. What will the duration and time commitment? So 4 month long, 4 महीने का है. It will start from 23rd October, next October to 19th February. ठीक है, 4 month long है. मिनिमम 12 to 16 आवर टाइम कमिटमेंट पर वीक. आपको पर वीक में 12 से 16 घंटे देना, मोस्टली 2 hours
पर डे, और मेनली आफ्टर वर्क आवर्स, ठीक है, एंड ओवर वीकेंड्स। तो आप अगर वर्किंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, वर्क आवर्स के आप बाद टाइम दे सकते हो और वीकेंड्स में टाइम दे सकते हो। While the work schedule will depend on the allocated partner organization, we will attempt to provide reasonable flexibility. You will be like, they will try to provide you the flexibility as well. So availability for fortnightly skill sessions, जैसे मीटअप्स होते हैं, सैटरडे सेशंस होते हैं बिटवीन 4 to 6 PM, इसके आपकी अवेलेबिलिटी होना चाहिए जस्ट फॉर द लर्निंग सेशंस। What will be the compensation and perks? So एक नॉमिनल स्टाइपेंड आपको 30,000 का दिया जाएगा फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कैंपेन। अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी टू लीड द चेंज, यानी आप जो सॉल्यूशन, जो प्रॉब्लम फाइंड आउट करोगे उसके लिए सॉल्यूशन डिजाइन करोगे। एंड थ्रू सिटीजन एक्टिविज्म वाइल एंगेजिंग इन रिसर्च एडवोकेसी में आप एंगेज रहोगे। अपॉर्चुनिटी टू वर्क क्लोजली विद ऑर्गेनाइजेशंस जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और एक इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट जहाँ पर के इस तरह के डिस्कशंस होंगे कि क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, किस तरह सॉल्यूशन को देखना चाहिए, किस तरह इम्प्लीमेंटेबल सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। सो दीज आर द कंपनसेशन एंड पर्क्स, आपको चीज़ें जो मिलेंगी वहाँ पर। फाइनली कमिंग टू द एप्लीकेशन पार्ट, सो डेडलाइन इज 3 अक्टूबर, ठीक है। सो 3 अक्टूबर मीन्स यू हैव टू अप्लाई इट सून। वेरी बेसिक एप्लीकेशन फॉर्म, वो उसको भी हम देखेंगे। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो office@thewilekproject.com इनको आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो योर रिज्यूम और एप्लीकेशन फॉर्म इज थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। लेट्स कम टू द एप्लीकेशन फॉर्म। सो दिस इज द एप्लीकेशन फॉर्म ऑन देयर वेबसाइट। इसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, यू कैन चेक इट। सो बेसिकली योर नेम एंड डिटेल, आप कहाँ पे काम कर रहे हो, एंड कुछ 2-3 क्वेश्चन है जो 500 वर्ड्स में विद इन 500 वर्ड लिखने हैं। जैसे आपको क्या लगता है कि अर्बन मोबिलिटी की दिल्ली एनसीआर में क्या प्रॉब्लम है और उसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, बेसिक्स। विच सब थीम विद इन द अर्बन मोबिलिटी स्पेस इंटरेस्ट यू द मोस्ट, कौन सी एक सब थीम है। जैसे थीम तो बड़ी होती है, राइट। थीम कैन बी द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, स्पेशली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में सब थीम क्या हो सकता है कि बस का, पब्लिक बस का ट्रांसपोर्टेशन, साइकिल ट्रांसपोर्टेशन, मोटर बाइक ट्रांसपोर्टेशन, मेट्रो ट्रांसपोर्टेशन, राइट। सो दे हैव गिवन द एग्जांपल्स, नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट, स्ट्रीट रोड डिजाइन, इंक्लूसिविटी। इनमें से जो भी आपको ये एग्जांपल्स हैं, इनके अलावा भी आपको थीम्स पसंद आ सकते हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन इज बेसिकली द मोबिलिटी चैंपियन प्रोग्राम विल फोकस ऑन एडवोकेसी टू एम्प्लीफाई द कॉज ऑफ सस्टेनेबल मोबिलिटी। व्हाट आर द स्किल्स विल यू ब्रिंग टू द प्रोग्राम, हाउ विल यू कंट्रीब्यूट। सो आप कैसे कंट्रीब्यूट करोगे, आपके भीतर क्या क्या स्किल्स है, क्या पैशन है, क्या डिजायर है, वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। एंड फाइनली यू हैव टू अटैच द कॉपी ऑफ योर रिज्यूम, जो कि मैंडेटरी है एंड वॉलेंटरी है कि अगर आप कोई अपना रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, कोई राइटिंग सैंपल है आपका, आपने पहले कहीं काम किया, वो आप अटैच कर सकते हो। कहाँ पे आप रहते हो बेसिकली, और क्या आप अवेलेबल रहोगे इतने से इतने के बीच में, दैट्स बेसिक। एंड यू कैन सबमिट द एप्लीकेशन हियर, ठीक है। तो बहुत बेसिक सा एप्लीकेशन है इसका। आई वुड सजेस्ट कि आपको 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि आपको भरना ही है। तो आई थिंक व्हाट आई वुड से इज सिंपली कि जो ये मोबिलिटी चैंपियंस जो फेलोशिप है, किन लोगों के लिए है। एक तो ये जो लोग पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग और ग्राउंड को समझना चाहते हैं। आई थिंक बाइलेक दे आर डूइंग वंडरफुल वर्क एंड दे हैव द वेरी लाइक इनोवेटिव प्रोग्राम्स। अलग अलग तरह के उनके पास प्रोग्राम्स हैं, तो उस टीम के साथ जुड़ने के लिए एक बेहतर जरिया है। इफ़ यू आर स्टूडेंट और यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, इफ़ यू फील कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा आवर्स हैं और आप कहीं दे सकते हो, कंट्रीब्यूट कर सकते हो, और वहाँ पर आपको सीखने को भी मिलेगा, और वीकेंड्स में आप मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट कर पाओगे, फील्ड विजिट्स पे जा सकते हो या एंगेजिंग रहोगे, और कुछ आपको स्टाइपेंड भी मिल जाएगा। जो फाइनेंशियल पर्क्स हैं वो भी आपको अगर चाहिए हो तो बेसिकली आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। एप्लीकेशन मैंने आपको दिखाया ही, बहुत सिंपल है, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द मोबिलिटी चैंपियंस। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई। एंड फाइनली दिस इज द स्टेप अहेड यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पर फेलोशिप्स, जो सोशल सेक्टर में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो आपकी लर्निंग्स को बेहतर कर सकती हैं, उसके बारे में हम आपको बताते रहते हैं। तो इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा दीजिए तो आपको वीडियोस का इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। यू कैन रीच आउट टू अस डायरेक्टली, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में, यू कैन रीच आउट टू अस
और किसी भी फेलोशिप के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, अगर आपको उस फेलोशिप को भरना है, उसके बारे में अप्लाई करना है, प्रिपरेशन करना है, तो वी ऑल ट्राई टू सपोर्ट यू एंड दिस इज ऑल वॉलेंटरी. Thank you so much. Be with us, and I think apply before the deadline. All the best. Thank you so much.